मैं पिछले 20 साल से सामाजिक जीवन में हूँ। कोई आज ही मैं सक्रिय नहीं हूँ। मैं 20 साल से राजनीतिक जीवन में सक्रिय हूँ और मैं राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हमारी पार्टी का उद्देश्य और उत्तराखंड युवा उत्थान समिति के आप संरक्षक हैं, तो इस समिति का क्या उद्देश्य है? अब यहाँ कुछ हमारे नौजवान साथी हैं जिन्होंने मिलकर ये गैर राजनीतिक संगठन जिसका नाम युवा उत्थान समिति इन्होंने बनाई है। उसका आंदोलन की जाए तो किसान लगातार आंदोलनरत हैं दिल्ली बॉर्डरों पर, उसको आप किस रूप में देखते हैं क्योंकि आप कई पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर बीजेपी में रहते हैं और अभी भी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। वो जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, वो भी हमारे बीच के ही किसान हैं, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नरेश शर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और उत्तराखंड युवा उत्थान समिति के संरक्षक भी हैं। वो लगातार हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में जनसंपर्क में लगे हुए हैं और आज नववर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर इन्होंने यज्ञ और हवन भी किया है। उनसे बातचीत कर लेते हैं, राजनीतिक उद्देश्य क्या है उनका। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। आपको भी और सब आपकी पूरी टीम को और समस्त अपने सभी हरिद्वार ग्रामीण वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और भगवान शिव से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो और मां गंगा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। देखिएगा, लगातार आप जनसंपर्क में हैं, तो किस तरह का राजनीतिक उद्देश्य आपका रहेगा? मैं पिछले 20 साल से सामाजिक जीवन में हूँ। कोई आज ही मैं सक्रिय नहीं हूँ। मैं 20 साल से राजनीतिक जीवन में सक्रिय हूँ और मैं युवा मोर्चे का यहाँ जिलाध्यक्ष भी रहा 2 बार। उससे पहले मैं मंडल अध्यक्ष भी रहा। उसके बाद मैं अपना विभाग संयोजक भी रहा हूँ, जिले का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। आज मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य भी हूँ। तो मैं सभी जगह काम करता हूँ, ऐसा नहीं है, और मुझे शौक़ है काम करने का और एक मन में संकल्प है लोगों की सेवा करने का, और परमात्मा ने मुझे मौका दिया है तो मैं इस योग्य हूँ कि लोगों का समस्या सुनकर उनका समाधान कर सकता हूँ, तो मैं लगा हूँ। अच्छा, जो लगातार हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा पे आपका संपर्क बना जा रहा है और कहीं ना कहीं एक जो है जन समूह आपके साथ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये आगामी चुनावों को देखते हुए, विधानसभा चुनाव को देखते हुए उससे भी जोड़ा जा सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, उसको जोड़कर तो नहीं देखना चाहिए। और क्योंकि मैं एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हमारी पार्टी का उद्देश्य और हमारे जो संगठन का जो आदेश है कि हमारी पार्टी बूथ स्तर तक मजबूत हो, जन जन तक जो हमारी सरकार का काम है, जो हमारे केंद्र की सरकार का काम है, राज्य सरकार का जो काम है, जन जन तक वो पहुँचे, इसी काम में मैं लगा हुआ हूँ। देखिएगा, उत्तराखंड युवा उत्थान समिति के आप संरक्षक हैं, तो इस समिति का क्या उद्देश्य है? अब यहाँ कुछ हमारे नौजवान साथी हैं जिन्होंने मिलकर ये गैर राजनीतिक संगठन जिसका नाम युवा उत्थान समिति इन्होंने बनाई है, उसका मुझे संरक्षक बनाया है। और मैं इन सभी लोगों को आपके माध्यम से विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ, जितने युवा साथी हैं, हमेशा मैं उनके साथ तन मन धन से उनके साथ खड़ा हूँ और जो भी उनकी समस्याएं हैं मैं उनका समाधान कराने की पूरी कोशिश करूँगा और उनके हक की लड़ाई भी लड़ने की पूरी कोशिश करूँगा। और रही उनकी कोई बात यदि सरकार तक पहुँचाने की बात है तो मैं उसको भी पहुँचाने का काम करूँगा। देखिएगा, अगर बात किसान आंदोलन की जाए तो किसान लगातार आंदोलनरत हैं दिल्ली बॉर्डरों पर, उसको आप किस रूप में देखते हैं क्योंकि आप कई पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर बीजेपी में रहते हैं और अभी भी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। वो जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, वो भी हमारे बीच के ही किसान हैं, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ। और हो सकता है जब कोई नियम कायदे कानून बनते हैं थोड़ा बहुत उसमें त्रुटि हो सकती है, लेकिन सरकार में जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं बार बार वो किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं और बैठ के उसका समाधान निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, उनकी जो सोच है हमेशा किसानों के पक्ष में रही है और उन्होंने आज तक जितने भी कानून बनाए हैं, मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं इसको कुछ लोग जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं इसको बेवजह तूल भी देने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो किसान जो हमारे हैं, हमारे परिवार के हैं और हमेशा हमारे परिवार के रहेंगे वो, और निश्चित रूप से उनका समाधान भी निकलेगा और जो वो चाहते हैं उनको
देखिए, एक और सरकार कह रही है कि जो एमएसपी या कृषि कानून है उसको वापस नहीं लिया जाएगा, और दूसरी तरफ किसान भी लगातार अपनी जिद पर अड़े हुए। इस ऐसे में कहाँ से मतलब रास्ता निकलेगा कि इस आंदोलन खत्म कराया जा सके? देखिए, जैसा आपने कई बार देखा भी होगा, अभी परसों भी जो किसान नेता हैं हमारे, उन्होंने हमारे कृषि मंत्री जो अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, पीयूष गोयल जी हैं, और लगातार हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी भी लगातार किसानों के संपर्क में हैं, और उन्होंने कई दौर की मीटिंग भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको कोई दिक्कत है, एमएसपी से कोई परेशानी है, या किसी जो बिल है उससे किसी से भी आपको कोई दिक्कत है, तो एक एक विषय पर बैठकर डिस्कस होनी चाहिए। कल हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था कि किसानों का हक कोई नहीं छीन सकता, और मैं भी यही कहना चाहता हूँ, ना तो कोई किसान की ज़मीन छीन रहा है, ना कोई किसान का हक छीन रहा। ये जो कानून बनाया गया है कहीं ना कहीं किसानों के हित में है ये, और इससे लाभ ही मिलेगा किसान को। अच्छा, आप अक्सर सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं युवा जोश, और युवाओं के लिए कुछ ना कुछ आप कैप्शन लिखते रहते हैं, तो अभी आज क्या कहना चाहेंगे कि नववर्ष का आज पहला दिन है युवाओं के लिए? मैं आपके माध्यम से जितने मेरे नौजवान साथी यहाँ हैं, चूँकि आज मैं इसलिए ये डालता रहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये मुझे अपना बड़ा भाई भी मानते हैं, परिवार का सदस्य मानते हैं, और एक अच्छा मैसेज जाए। चूँकि आज आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार युवा कहीं ना कहीं नशे की तरफ भाग रहा है, तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि उस चीज़ से हमें बच के अच्छी चीज़ों की तरफ हमें जाना चाहिए। और जो हमारे भारतवर्ष में हम रहते हैं, हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति जो है वो एक धरोहर है, और धरोहर के रूप में ही रहनी चाहिए। आज मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से, जितने भी नौजवान साथी हैं, यही निवेदन करता हूँ कि नशा ये बहुत ख़राब चीज़ है, और हमेशा इससे बचना चाहिए। और जिस लक्ष्य पे आप जिस काम में आप लगे हैं, और जो आपका लक्ष्य है उस पर आप ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से वो सफल होगा। और वो सफल होगा तो माँ बाप का नाम रोशन होगा, गांव का नाम रोशन होगा, हमारे हरिद्वार शहर का नाम रोशन होगा, हमारे हरिद्वार ज़िले का नाम रोशन होगा। और मैं इनको बार बार यही कहता हूँ कि भाई आपको यदि मेरी कहीं आवश्यकता पड़ती है आपके फ्यूचर को लेके, मैं सदैव आपके साथ तन मन धन से खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नरेश शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ नरेश शर्मा जी, जो लगातार कहा है कि युवाओं को जो है अपने लक्ष्य के प्रति जो है कृतज्ञ रहना चाहिए, और जो भी नशे की चीज़ें हैं या जो भी आपके अंदर गलत चीज़ें जो गलत विचारों को बढ़ावा देती हैं उनको दूर रहना चाहिए, और सामाजिक स्तर पर लगातार कार्य करते रहना चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार टाइम टीवी, हरिद्वार।